हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं अदानी के स्टॉक्स के बारे में। अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं सबको एक बार हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहां पर अदानी स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कुछ में थोड़ी सी रिकवरी आई है, कुछ में नहीं आई है। तो वो क्या रीजंस थे और क्या हमें ऐसे में किस तरीके से चीजों को समझना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर 2 पॉइंट हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 5 बजे डेली हमारी एक नई वीडियो आती है जिससे हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। और सेकंड, यहां पर मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो मैं यहां पर आपको बाय करने के लिए कह रहा हूं, ना ही सेल करने के लिए कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये चीजें आपको बता रहा हूं कि हमें बिजनेस को और फंडामेंटल को और टेक्निकल्स को किस तरीके से समझना चाहिए। जितने भी डिसीजंस होंगे वो सारे आपके होंगे, चाहे आप खरीदने का डिसीजन लेंगे, चाहे आप बेचने का डिसीजन लेंगे। डिसीजन मेरा नहीं है, मेरा पर्पस सिखाना है, समझाना है। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम यहां पर अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं और बाकी भी जो इन ग्रुप की कंपनीज हैं, उसमें सबसे पहले जब एक बार हम अदानी न्यूज करके एक बार सर्च करते हैं तो यहां पर सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है शेयर्स लिंक टू इंडियन टाइकून अदानी टंबल्स एज फॉरेन फंड्स फ्रोजन, इंडियाज अदानी शेयर्स स्लम्प आफ्टर फ्रीज प्लेस्ड ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उस चीज का बहुत बड़ा फर्क नहीं है। एफपीआईज हैं यहां पर। अदानी एंटरप्राइज रिकवर्स पोस्ट क्लैरिफिकेशन, यहां पर कोई क्लैरिफिकेशन आई है 32 मिनट्स पहले, और अगर उस क्लैरिफिकेशन को भी एक बार पढ़ लिया जाए तो यहां पर नजर आएगा कि इन्होंने एक्चुअल में क्या बोला है। मार्केट बुल्स मेड ए स्मार्ट कमबैक ऑन दलाल स्ट्रीट ऑन मंडे एज बिस्क बाइंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ट्विंस, एल&टी एंड इंफोसिस हेल्प्ड बेंचमार्क रिकूप लॉसेस। तो यहां पर जो ये रिकवरी आई है वो इन सभी में बाइंग की वजह से आई है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, यहां पर क्लैरिफिकेशंस को लेकर एज सच among individual stock shares of Adani Group companies rebounded from their respective intraday lows on Monday after the company clarified that demat accounts of 3 foreign fund, Albula Investments Funds, Cresta Funds and APMS Investment Funds holding shares in group companies are not frozen। तो जब ये यहां पर frozen मींस फ्रीज नहीं हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल ही एक अजीब सी सिचुएशन है कि चीजों को पहले फ्रोज मींस दीज फंड्स आर फ्रोजन, इनके अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। तो उनको एक बार पूरी मार्केट में सारे शेयर्स को गिरा दिया गया। गिराने के बाद में यहां पर रिकवरी भी आ गई ड्यूरिंग द इंट्राडे काफी स्टॉक्स में, और उसके बाद में यहां पर ये भी क्लैरिफिकेशन आ गई कि यहां पर ये जो फ्रीज किया था, जो अकाउंट्स को हमने जो फ्रीज किए गए थे वहां पर वो फ्रीज नहीं है, आर नॉट फ्रोजन। यहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है। उसके नीचे अगर हम डिटेल थोड़ा सा यहां पर रीड करें, शेयर्स ऑफ अदानी ग्रुप कंपनीज रिबाउंडेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव इंट्राडे लॉस ऑन मंडे आफ्टर द कंपनी क्लैरिफाइड दैट द डीमैट अकाउंट्स ऑफ 3 फॉरेन फंड्स आर नॉट फ्रोजन। द स्टॉक्स ऑफ ऑल 6 लिस्टेड अदानी ग्रुप कंपनीज, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट and Adani Power, Adani Transmission, Adani Green and Adani Total Gas were under pressure on Monday as they fell up to 25% in intraday on report that National Securities Depository Limited NSDL has frozen accounts of 3 foreign funds and that own stake in 4 of these group companies among individual stocks। यहां पर ये फिर उसके बाद में we regret to mention that these reports are blatantly erroneous and is done to deliberately mislead the investing community. This is causing irreparable losses of economic value to the investors at large and reputation of the group. Adani Enterprises and other group companies said clarification on news article published on Economic Times accounts of 3 FPIs owing अदानी शेयर्स फ्रोजन। तो यहां पर इस चीज की क्लैरिफिकेशन आई है। क्लैरिफिकेशन किस तरफ से आई है? क्लैरिफिकेशन यहां पर ग्रुप से आई है। और अगर ये क्लैरिफिकेशन है तो यहां पर ये क्यों हुआ था, इतना बड़ा ब्लंडर क्यों हुआ था, इसके लिए अब जिम्मेदार कौन होगा? जिन लोगों के यहां पर पैसे कम हुए होंगे, जिन्होंने स्टॉक के इतना नीचे गिरने पर ड्यूरिंग मींस इंट्राडे में, अगर हम टॉप से देखें यस्टरडे के क्लोज से लेकर इंट्राडे में कितने परसेंट तक ये स्टॉक गिरा था? ये 25% तक गिरा था एंड फाइनली कितने परसेंट गिरकर बंद हुआ? सिर्फ 6% गिरकर बंद हुआ है। तो जिन लोगों ने नीचे बेच दिया था उनका जो नुकसान है उसके
उसकी कौन भरपाई करेगा और इस न्यूज को फैलाने वाले कौन लोग थे। तो देखो यहां पर जब मैं बार बार एक चीज समझाता हूं ना कि न्यूज बेस हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें किस बेस पर काम करना चाहिए, हमें बिजनेस एनालाइज करना चाहिए, फाइनेंशियल एनालाइज करना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए। जब हम इन तीनों चीजों को एनालाइज करके करते हैं तो हमें न्यूज से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, न्यूज उसके बाद में कुछ भी आते रहे। वाई? क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं और उसके बाद में टेक्निकल चार्ट पैटर्न ये कहते हैं कि यहां से ऊपर जाएगा, अगर न्यूज आ भी जाए, अगर किसी दो तीन यहां पर एफपीआई के, एफआईआई के, डीआईआई के अगर अकाउंट्स में से इनकी बाइंग और सेलिंग को रोक भी दिया जाए, अगर फ्रीज कर भी दिया जाए, तो भी क्या फर्क पड़ता है यार। जब ये फ्रीज खुलेंगे तब ऊपर चले जाएंगे। फ्रीज ही हुआ है ना, ऐसा तो नहीं बोला ना कि यहां से इनको बेचना पड़ेगा कि बहुत बड़ी यहां से सेल ऑफ आ जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। तो यहां पर इन चीजों को ठीक ठाक से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई ठीक है, अब इनकी क्लैरिफिकेशन आगे हो सकता है कल को शेयर प्राइस ऊपर चले जाएं, तो यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है फाइनली। फिर वापस से सेम एनालिसिस एक बार करते हैं कि कंपनी करती क्या है, इनके बिजनेस कितने क्या क्या बिजनेस हैं। तो अदानी जो एंटरप्राइजेस है, अदानी एंटरप्राइज के बहुत सारे बिजनेस हैं, कोई ये एक बिजनेस नहीं है, ये कॉन्ग्लोमरेट है। तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, यहां पर इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये सारे बिजनेस है, अदानी ग्रुप का ये पूरा है। तो यहां पर एक बार डिटेल में जाकर अगर इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होगी तो जाकर पता चलेगा कि इनके क्या क्या बिजनेस हैं। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उस चीज को बाद में हम लोग समझ सकते हैं। और उसके लिए अगर हम यहां पर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स को यहां पर प्राइमा फेसी समझना थोड़ा सा आसान है। अगर हम यहां पर अदानी एंटरप्राइजेस के बिजनेस को समझेंगे तो इनका कितना नेट प्रॉफिट था, यहां पर 923 करोड़ का करंट ईयर में नेट प्रॉफिट था, लास्ट ईयर 1138 था। यानी कि जितने भी ईयर्स हैं कहीं पर भी एज सच कोई ग्रोथ नजर नहीं आती है लास्ट 10-12 ईयर्स में अदानी एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल्स में। अब जब यहां पर कोई भी फाइनेंशियल, मैं कहता हूं बिजनेस कुछ भी है, अगर यहां पर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, अगर नेट प्रॉफिट में यहां पर ग्रोथ नहीं है, तो हमें उस बिजनेस का क्या करना है जब वहां पर कोई भी ग्रोथ है ही नहीं। और अगर हम इसके शेयर प्राइस मींस अदानी एंटरप्राइज के अगर शेयर प्राइस की बात करें तो यहां पर पिछले 10 ईयर्स में कहां से कहां तक गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक बार वीकली चार्ट ओपन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास रिजल्ट्स अवेलेबल हैं वो मार्च 2010 से हैं और मार्च 2010 से लेकर अब तक की अगर बात करें, अगर हम 2008 की बात करें तो 93 का शेयर प्राइस था और ये लगातार यहां पर ऐसे ही चल रहा था। अगर इस चीज को देखा जाए तो इसको एक पैराबोलिक मूव कहते हैं, जब यहां पर अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड लगातार चल रहा हो और अप ट्रेंडिंग लाइन इस तरह से ब्रेकआउट दे, तो यहां पर जो ये ब्रेकआउट शुरू हो चुका था लेकिन पैंडेमिक की वजह से नीचे आया था। और अगर हम यहां पर इसकी मैक्सिमम डेप्थ को ले लें और मैक्सिमम डेप्थ को जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहां से उसको प्लॉट करें तो ये सिर्फ इतना सा मूव होता था, ज्यादा मूव नहीं होता था। यहां पर ये सिर्फ इतना मूव था जहां पर ये आकर रुका भी था और यहां पर कुछ हफ्ते इसने ट्रेड भी किया। उसके बाद में जब ये एक कंसोलिडेशन आया तो उसके बाद एक और यहां से फिर अपसाइड ये इस तरह से ब्रेकआउट आया और जितना यहां से ये गैप है इतना ही ऊपर गया। उसके बाद ये फिर डिफरेंट टेरिटरी में निकल गया जिसको हम अनचार्टर्ड टेरिटरी कहते हैं। तो एक बार यहां से अगर लॉन्ग टर्म इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो यहां से ग्रोथ नजर आती थी कि यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन इतना जाएगा ये किसी को नहीं पता था। तो जब कोई चीज निकल कर जाती है तो जानी होती है। लेकिन अभी क्या चार्ट पैटर्न है, अभी यहां पर एज सच कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं है कि इस स्टॉक को टेक्निकल बेसिस पर रखा जाए, क्योंकि जितने भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर जो टारगेट थे वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं और यहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है कि यहां इस तरह से यहां से फर्दर कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं बनता है कि यहां से फर्दर ऊपर जाए। तो जब यहां पर फाइनेंशियल्स में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है एज सच, लास्ट 10-12 ईयर्स में जो इनके नेट प्रॉफिट था वही अभी भी है और यहां से शेयर प्राइस इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है, यानी कि ये जो यहां पर बेस बना था इस बेस से भी अगर बात करें तो 5 टाइम्स यहां से शेयर प्राइस हो चुका है, 400% का यहां से गेन हो चुका है, 473% का यहां से गेन हो चुका है। तो इतना गेन आने के बाद में बिना टेक्निकल चार्ट पैटर्न के उस चीज को होल्ड करना या उसको लेकर चलना टेक्निकली समझदारी नहीं है। अगर आपका अपना कोई तरीका है काम करने का जिसकी वजह से यहां पर सपोर्ट मिलती है तो बात अलग है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहां पर सपोर्ट नहीं मिलती। उसके बाद में अगर हम इनकी
दूसरी कंपनी की बात करते हैं, अदानी पोर्ट, जो एक दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है अदानी ग्रुप की। 1,71,000 करोड़ का यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड 1,71,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन में यहां पर जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 5 लाख करोड़ है। और 5 लाख करोड़ में यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे तो अदर इनकम बहुत ठीक है। ये अदर इनकम अगर लगातार है तो वो बिजनेस का पार्ट है, दैट्स फाइन। वो सिर्फ कैटेगराइजेशन अलग होती है, अकाउंटिंग पार्ट उसको अलग कहते हैं। $5,000 करोड़ का यहां पर इंडियन रुपीज में नेट प्रॉफिट है। और इसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 34 की आती है, विच इज फाइन, विच इज एब्सोल्युटली ओके। बहुत ज्यादा इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस में यहां पर बहुत ज्यादा यहां से रफ्तार थी। और अगर हम बोरोइंग की बात करें यहां पर बैलेंस शीट में, तो हाईएस्ट एवर यहां पर जो बोरोइंग है, ये चीज थोड़ा सा परेशान करती है कि जब बिजनेस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो यहां से हाईएस्ट एवर क्यों है। वैसे यहां पर हाईएस्ट एवर होने का रीजन ये है कि यहां पर इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स अपनी बढ़ाई है, कैपेसिटी बढ़ाई है। तो यहां पर अगर अदानी पोर्ट की बात करें तो अदानी पोर्ट के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, यहां पर कैपेसिटी एक्सपेंड किया है और यहां पर नेट प्रॉफिट भी आगे बढ़ा है। और अगर हम यहां पर अदानी पोर्ट के एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में यहां पर एज सच कुछ भी नजर नहीं आता है कि व्हाई दिस शेयर शुड स्टिल गो अप। तो यहां पर उस चीज की कमी यहां पर भी है, यहां भी एक कमी महसूस होती है, क्योंकि टेक्निकली अगर लेटेस्ट चार्ट पैटर्न की बात करें तो सिर्फ ये एक चार्ट पैटर्न बनता है जिसका टारगेट यहीं पूरा हो जाता है। उसके बाद में, इसके बाद अभी तक कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं बनता, बल्कि एक यहां पर टॉप पर आकर डबल टॉप बनता हुआ जरूर नजर आता है। और डबल टॉप की जो कहानी होती है, जो उसका तरीका है समझने का, वो ये है कि दो टॉप सेम लेवल पर सबसे ऊपर जाकर आफ्टर ए बिग रैली अगर बनता है और दोनों टॉप के बीच का जो यहां पर लो होता है अगर उसके नीचे क्रॉस हो जाए तो वो इस चीज का इंडिकेशन होता है कि यहां से जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया है। तो कंपनी अच्छी है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पी रेशियो और इसके हिसाब से नजर नहीं आती है, लेकिन टेक्निकली यहां पर क्या नजर आता है, टेक्निकली यहां पर एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आता है। ये डबल टॉप किस तरह का दूसरा चार्ट पैटर्न, टेक्निकल चार्ट पैटर्न का रूप लेगा वो अभी पता नहीं चल सकता। ये जब तक इस रेंज में है, अगर इस रेंज से ऊपर टूटेगा तो फर्दर ये ऊपर जाने का यहां से इंडिकेशन है, लेकिन अगर यहां से नीचे जाता है, यहां से नीचे टूटता है, तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि ये डबल टॉप बनकर नीचे जा सकता है और काफी नीचे जा सकता है। फिर ये टेक्निकली उस तरीके से काम करेगा। इसके बाद अगर हम यहां पर एक और कंपनी की बात करते हैं, जैसे अदानी ट्रांसमिशन है, तो अदानी टोटल गैस भी है। अदानी टोटल गैस की अगर बात करते हैं तो 1,78,000 करोड़ की इसकी भी यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल में तो ग्रो नहीं किया है, मींस पिछले 2 साल में सेम है, उससे पहले लगातार ग्रो किया है और लगातार आगे चल के ग्रो कर भी सकता है। लेकिन एक चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 साल में इनकी रेवेन्यू ग्रो नहीं की है और सिर्फ नेट प्रॉफिट एक लिमिट के बाद तक नहीं बढ़ सकता। अगर नेट प्रॉफिट को एक लिमिट के बाद बढ़ना है तो वहां पर रेवेन्यू को भी बढ़ना होता है। यहां पर रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुई है पिछले 3 सालों में, तो यहां पर ये एक कंसर्न है। दूसरा एक और पॉइंट यहां पर ये है कि रिजर्व तो बढ़ा है, इनकी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ी हैं, सीडब्ल्यूआईपी यानी कि जो कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी इंक्रीज हुई है। जितना पैसा प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट इनमें आ रहा है, तो कंपनी की बैलेंस शीट यहां पर अच्छी है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट यहां पर ये है कि जो पूरे साल का प्रॉफिट है दैट इज 400 करोड़ और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है यहां पर 1,78,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस जल्दी से पाया नहीं जाता। जो इस साइज की कंपनी होती है वो इससे बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाती है। उसके बाद में अगर यहां पर अदानी टोटल गैस की बात करें, देखो ये ग्रोइंग बिजनेस है और ये लोग ये कंपनी ग्रो कर सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न ये बनता है, ये बेसिकली एक डिफरेंट राउंडिंग बनती है जिसको राउंडिंग टॉप कहते हैं और ये इस तरीके से यहां पर बनता है। इस तरह की चीजें जनरली क्या होती हैं, एक कंसोलिडेशन में चली जाती हैं और लंबे कंसोलिडेशन में जा सकता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जो ये बिना प्राइस के ऊपर गए इतनी बड़ी वॉल्यूम आई है, इसका मतलब किसी एक पार्टी ने यहां से अपना स्टेक निकाला है और दूसरी किसी पार्टी ने यहां पर माल को खरीदा है। अब खरीदने वाले, अब बात यह आती है कि विवेक भाई किसी ने अगर बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है, उसने भी तो सोच समझ के खरीदा होगा। लेकिन यहां पर एक चीज जरूर याद रखने की बात है, जो जितना भी फंड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मैनेज होता है वो इंस्टीट्यूशंस का अपना पैसा नहीं होता, वो किसी क्लाइंट का पैसा होता है, वो लोगों का पैसा होता है। किस तरह से मैनेज होगा, कितने कितने पोर्शन में क्लाइंट्स के अकाउंट्स में ये शेयर्स जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके बारे में कहना मुश्किल है। आप मेरी बात को समझ जाओ तो ज्यादा बेटर है।
और यहां पर जो ये लोअर सर्किट लगा है, इस स्टॉक में लोअर सर्किट कब लगा था लास्ट टाइम किसी को याद भी नहीं है। यहां से इसकी शुरुआत हुई थी शेयर प्राइस के चलने की। जो लेवल कितना था 75 था, प्री पैंडेमिक कितना लेवल था 188 था। अगर प्री पैंडेमिक लेवल से भी इसको अगर हम आगे लेकर चल लें और इसने जो हाई बनाया था दिस इज 772% गेन, यानी कि इतनी बढ़त विदाउट एनी प्रॉफिटेबिलिटी, यहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। एज सच बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आई है, आगे चल के जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसके बेस पर आएगी वो बात अलग है। सेम हम इसकी बाकी कंपनीज को भी यहां पर चेक कर सकते हैं, जैसे यहां पर अदानी की अगर हम बात करें बाकी कंपनी में, तो अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसमिशन हम यहां पर देख सकते हैं। एक बार अदानी ट्रांसमिशन भी हमारी 1,76,000 करोड़ की है, सभी की वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और अदानी ट्रांसमिशन में अगर आप एक चीज देखोगे तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में कोई भी बढ़त नहीं आई है पिछले 4 साल में, और 4 साल में कोई अगर नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट नहीं है तो ये कहीं से भी कोई भी अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। एक और बात, एज सच यहां पर पिछले 2 साल से 3 साल से कोई एज सच यहां पर CWIP में भी उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है, उतना बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है कि यहां पर यह सोचा जाए कि भाई यहां से तो बहुत ऊपर चला जाएगा। दूसरी एक और बात है कि यहां जो इनका रेशो है, डेट इक्विटी रेशो है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा रेशो पर काम नहीं किया जाता, उसके हिसाब से पी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। और अगर हम इसमें अदानी ट्रांसमिशन के यहां पर शेयर प्राइस की बात करने लगे तो यहां पर भी कोई एज सच पैटर्न बनता नजर नहीं आता, बल्कि एक पैराबोलिक अपमूव नजर आता है जिसमें न्यू हाई लगातार बनते जाते हैं। एंड फाइनली यहां पर भी एक इतनी बड़ी, आप ये देखोगे इससे पहले भी हमने यही चार्ट देखा था क्या? इससे पहले एक बार देखते हैं, हमने यही चार्ट देखा था, नहीं वो अदानी टोटल गैस था। अदानी टोटल गैस में भी यहां पर सेम ही चार्ट पैटर्न था अगर हम बिल्कुल देखें, और यहां पर भी सेम नजर आ रहा है। तो अदानी, यस एग्जैक्टली दिस वाज द सेम। तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, ये इनके दोनों के चार्ट पैटर्न बिल्कुल सेम है। यहां पर भी लोअर सर्किट लगा है, इससे पहले लोअर सर्किट कब लगा था हमें देखना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। और इसमें भी अगर प्री पैंडेमिक से लेकर यहां तक की अगर ग्रोथ देखें, सो दिस इज 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 357% का यहां से गेन है विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन द प्रॉफिट। तो ये यहां पर अलार्मिंग सिचुएशन जैसे वर्ड में यहां पर यूज नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑपरेटर यहां पर फंसा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, बल्कि एक ही चीज कहूंगा कि जो फाइनेंशियल्स हैं और जो टेक्निकल्स हैं वो यहां पर ये कहते हैं कि टेक्निकल्स का यहां पर कोई नया सेटअप नहीं बन रहा है कि फर्दर ऊपर जाए, और जो टेक्निकल्स के नीचे सेटअप बने थे, जो टारगेट टेक्निकली अचीव हो जाने चाहिए थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। और यहां पर अभी टॉप पर जाकर हैवी वॉल्यूम आई है, और हैवी वॉल्यूम के साथ में यहां पर लोअर सर्किट लगा है। आपने अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर मैं होता, अगर मैं यहां पर इसमें ट्रेड कर रहा होता, तो जो टेक्निकल टारगेट्स होते बाहर निकलने के, ऊपर जाने के, मैं उसके हिसाब से निकल चुका होता। और उसके, क्योंकि मैं कभी भी अगर किसी भी बिजनेस में एंट्री करूंगा, किसी भी स्टॉक में एंट्री करूंगा, तो पहले बिजनेस समझूंगा, उसके बाद यहां पे फाइनेंशियल समझूंगा, उसके बाद टेक्निकल समझूंगा। जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मुझे बोलेगा कि यस यू कैन मूव ऑन विवेक एंड यू कैन टेक ए ट्रेड फॉर दिस मच ऑफ टारगेट, मैं वहां पर टारगेट लूंगा, उसके बाद में निकल जाऊंगा। क्योंकि वहां पर चीजें अगर उल्टी भी आ जाएं और अगर न्यूज पर कुछ उल्टी सीधी भी आए और उसके बाद में क्लैरिफिकेशन आए, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर बिजनेस सपोर्ट कर रहा है, वहां फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, वहां टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अदानी, जो हमने 3-4 स्टॉक्स को यहां पर इस ग्रुप के एनालाइज किया है, यहां पर इनको समझा है, तो उसमें अदानी पोर्ट में बिजनेस सपोर्ट कर रहा है, सारी ग्रोथ है, सब कुछ है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है, हाई वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन बाकी जो 3 और स्टॉक्स हमने समझे, वहां पर वैल्यूएशन भी हाई नजर आती है पीई के हिसाब से, वहां पर एक बहुत बड़ी रैली के बाद में लोअर सर्किट भी नजर आते हैं, और टेक्निकली कोई टारगेट नजर नहीं आता है, पीक पर चल रहे हैं, और यहां पर इनके पास जो लोन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो यहां इन दोनों का कॉम्बिनेशन सपोर्ट नहीं करता चीजों को रखने का, अदानी पोर्ट सपोर्ट कर रहा है। तो मेरी यहां पर आपको कोई राय नहीं है, इन सब चीजों को समझ के आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।